हिरणी और शिकारी। एक जंगल में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी हिरणी रहती थी। वो बहुत ही चंचल थी। वो एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं रहती थी। दूसरे हिरणों की तरह उसको झुंड में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण वो सारा दिन इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन वो हिरणी घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ पहुंची। वो बहुत थक चुकी थी, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। यह सोचकर वह हिरणी नदी में से पानी पीकर वहीं नदी के किनारे आराम करने लगी। तभी एक शिकारी ने झाड़ियों के पीछे से उस हिरणी को देख लिया और वह शिकारी उस हिरणी को मारना चाहा। तो जैसे ही शिकारी ने हिरणी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, तो हिरणी शिकारी को अपनी तरफ आते देख बहुत बुरी तरह से डर गई और वह हिरणी वहाँ से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद हिरनी को एक मकई का खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत बड़े बड़े मकई के पौधे थे। मकई के खेत को देखकर उसने सोचा कि इससे पहले कि शिकारी आकर मेरा शिकार कर ले, मुझे इस मकई के खेत में जाकर छुप जाना चाहिए। अपने बचने का यह उपाय सोचकर हिरनी तुरंत उस मकई के खेत में जाकर छुप गई और वहाँ छुपकर यह सोचने लगी कि अब शिकारी मुझे देख नहीं पाएगा और मेरी जान बच जाएगी। खेत में मकई काफ़ी घना था, जिसके कारण हिरनी वहाँ आराम से छुपी हुई थी। शिकारी ने उसे बहुत खोजा, पर वो नहीं मिली। बहुत देर तक खोजने के बाद जब हिरनी नहीं मिली, तो शिकारी ने सोचा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह शिकारी भी वहीं आराम करने लगा। लेकिन हिरनी को यह पता नहीं था कि शिकारी अभी यहीं रुका हुआ है। हिरनी ने सोचा कि अब शिकारी चला गया होगा, अब उसकी जान बच जाएगी। यह सोचकर हिरनी बड़े आराम से मकई के पत्तों को खाने लगी। जब हिरनी ने मकई के पत्तों को खाना शुरू किया, तब खेत में से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर शिकारी समझ गया कि हिरनी इसी खेत में छुपी हुई है। शिकारी बिना वक्त गंवाए हिरनी की तरफ अपना बाण चला दिया और वो बाण सीधा जाकर हिरनी को लगा। तब हिरनी को समझ आया कि जिसने मुझे शिकारी से बचने के लिए जगह दी, जिसने मुझे सहारा दिया, उसी को मैं खाने लग गई। हिरनी ने कहा, मैंने बहुत मूर्खता का काम किया है। इतना सोचते ही हिरनी वहीं ज़मीन पर गिरी और मर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया हो, हमें कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।